आज से हजारों साल पहले जब इस धरती पर इंसान का नामो निशान नहीं था, उस समय इस धरती पर राज करता था एक विशालकाय सांप जिसका नाम है टाइटनोबोआ। ये इतना ज़्यादा विशालकाय था कि इसके बारे में जानकर आज के लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये इतना ज़्यादा खतरनाक था कि ये अगर किसी को अपनी कुंडली में जकड़ ले तो उसका बचकर जाना बिल्कुल ही नामुमकिन सा बन जाता था। ये अपने समय पर देखे जाने वाला सबसे खतरनाक डायनासोर टीरेक्स को भी नहीं छोड़ता था। वो उसे भी मारकर इसका भी शिकार बनाकर खा जाता था। ये अगर चाहे तो एक ही झटके में एक विशालकाय बिल्डिंग को पलट सकता था। इसका शारीरिक बल का कोई भी मुकाबला करने के लिए आज तक कोई भी ऐसा सांप इस धरती पर पैदा नहीं हुआ। ये आज तक भी धरती पर देखे जाने वाला सबसे बड़ा और खतरनाक सांप में से गिना जाता है। और अगर बात किया जाए समुद्र में देखे जाने वाला एक सबसे बड़ा खतरनाक प्राणी के बारे में, तो उनमें से जायंट ऑक्टोपस यानी एक विशालकाय ऑक्टोपस जिसका 8 भुजाएं हैं और इसके पास रूप बदलने की शक्ति भी है, इसका नाम सबसे ऊपर आता है। कुछ वैज्ञानिक तो ये भी बताते हैं कि 1000 से लेकर 2000 मसीहा तक ये समुद्र पर राज करता था। ये जो भी जहाज जाता था वो उसे पलटकर मार डालता था। ये इतना ज़्यादा खतरनाक था कि इसके बारे जानने के बाद कोई भी नावी अपना जहाज लेकर समुद्र में नहीं उतरता था। जरा सोचिए, धरती पर देखे जाने वाला ये सबसे खतरनाक प्राणी जिसका नाम है टाइटनोबोआ और समुद्र पर राज करने वाला एक खतरनाक जानवर जिसका नाम है जायंट ऑक्टोपस का अगर कभी मुकाबला हो तो इन दोनों की लड़ाई में विजेता कौन रहेगा, इन दोनों में कौन जीत सकता है, आइए जानते हैं। टाइटनोबोआ सिर्फ धरती पर ही नहीं, पानी पर भी बहुत ही ज़्यादा फुर्तीला और बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता है। इसीलिए वो आराम से ही इस जायंट ऑक्टोपस को बहुत ही अच्छा खासा टक्कर दे पाएगा। लेकिन सबसे बड़े दुख की बात तो ये है कि टाइटनोबोआ के पास कोई भी जहर नहीं था। वो सिर्फ अपना शिकार को कुंडली में जकड़ कर मार ही डालता था। और ऑक्टोपस के बारे में तो हम सबको पता है, ये जितने भी छोटे जगह है वो आराम से उस जगह पर निकल जाते हैं। इसीलिए वो कभी भी एक जायंट ऑक्टोपस को अपने कुंडली में जकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि जायंट ऑक्टोपस का शरीर इतना ज़्यादा लचीला होता है कि वो छोटे से छोटे होल से भी निकल सकते थे। इसीलिए टाइटनोबोआ चाहे जितने भी प्रयास कर ले वो कभी भी एक जायंट ऑक्टोपस को नहीं हरा पाएगा। वो अगर चाहे तो जायंट ऑक्टोपस का 1-2 भुजाएं काट भी सकता है, लेकिन इससे जायंट ऑक्टोपस को ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जायंट ऑक्टोपस के पास भुजाएं को रीजेनरेट करने का शक्ति होता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जायंट ऑक्टोपस तो एक ही झटके में गायब ही हो सकता है, जिसके मदद से वो बहुत ही आसानी से टाइटनोबोआ को चकमा देकर उसे मार सकता है। कुछ वैज्ञानिक तो ये बताते हैं कि जायंट ऑक्टोपस के दांत में पैरालिसिस कर देने वाला जहर मिला जाता है। इसकी वजह से ये अगर एक ही बार भी टाइटनोबोआ को काट ले तो टाइटनोबोआ इधर ही पैरालिसिस होकर मर जाएगा और इस लड़ाई का विजेता बहुत ही आसानी से जायंट ऑक्टोपस बन जाएगा। इसीलिए इन दोनों के अंदर कभी अगर लड़ाई हो तो 10 में से 10 ही बार जायंट ऑक्टोपस ही जीतेगा, क्योंकि जायंट ऑक्टोपस पानी में रहने वाला एक ऐसा खूंखार मॉन्स्टर है जिसको हराना इतना ज़्यादा आसान भी नहीं है। इसका रूप बदलने की शक्ति और इसका 8 भुजाएं का मुकाबला करने के लिए कोई भी एक साधारण प्राणी एलिजिबल नहीं है इसको हराने के लिए। इसीलिए इन दोनों में अगर कभी लड़ाई हो तो हमेशा ही जायंट ऑक्टोपस ही जीतेगा, क्योंकि जायंट ऑक्टोपस को हराना इतना ज़्यादा बच्चों का खेल जैसे आसान नहीं है।